आपके लिटरेचर में क्या लिखा उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने उस रिलीजन को कैसे प्रैक्टिस किया उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। और उसमें हमेशा महिलाओं को दबाया ही गया है। मुझे लगता है कि जो भी महिलाएं बाबा साहब से नफरत करती हैं तो दे शुडंट बी अलाउड टू यूज़ द राइट्स दैट ही फॉट फॉर। उनको उन अधिकारों के साथ यूज़ करने चाहिए। भक्तों के साथ जानवरों सा बर्ताव हो वो भी गलत नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू जो पहुँचा हूँ बुलंदी पे मैं एक टूटा सितारा था। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला मुझको मैं क्या था। क्या आप इतने परेशान क्यों हैं? सावित्री की नजीक मत हम अपने आंगन को साफ देखना पसंद करते हैं और हमारे समाज को क्या समस्या? जो आपको इतना विचलित कर रही है? स्त्रियों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही और उस दुर्दशा का एक ही निराकरण विद्या प्राप्ति। मैंने तुम्हें शिक्षा देकर एक दिए को जलाया है। क्या हम उस एक दिए से 1000 दिए नहीं जला पाएंगे? मैं स्वयं स्त्रियों को जाकर पढ़ाऊं, ये शक्य नहीं। बच्चों, शिक्षा एक शक्ति है जिससे हम अपने अंदर की सारी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं।
विद्या से इंसान सिर्फ स्वयं का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का उद्धार कर सकता है। रुको, हमारी बराबरी करने की चेष्टा मत करो। यदि तुमने अपना यह प्रयास बंद नहीं किया तो कल के सूर्यास्त से पहले तुम्हारा सदस्यता विलयास्त हो जाएगा। लोगों को शिक्षित करना कोई अपराध तो नहीं, तो तुम अब हमें काम दोगी? लेकिन मैं सिर्फ अज्ञानता मिटाने के लिए दाना पानी हो जाएगा तुम्हारा, बाहर निकाल देंगे तुम्हें समाज से। तो एक नई समाज का अनाथ बच्चों के लिए 52 बोर्डिंग स्कूल शुरू किए। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला बल्कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक नाम जो संघर्ष का प्रतीक है, एक विचार जो समानता का आधार है, एक आवाज जिसने अन्याय के खिलाफ पूरी व्यवस्था को चुनौती दी, गरीबी, भेदभाव। नहीं, ज्ञान सबका होता है। देश तुम्हारी आवश्यकता है। देश की सेवा में लगाऊंगा। उन्होंने अर्थशास्त्र में हम करें क्या? हमारी आपको संगठन की शक्ति है, आपका सिर्फ लीड है, आपको अपना कार्य की बेहतर और सकारात्मक कार्य देना चाहिए। धन्यवाद बाबा साहब। हमें शिक्षा दी जाती है। जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी समाज उन्नति नहीं कर सकता। पर हमें अवसर कौन देगा? संविधान देगा, कानून देगा और समाज बदलेगा, साहस मिलेगा। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू और बिल का प्रस्ताव रखा जिससे आज की सभी है जिसे जागरूकता मिलना ही चाहिए। विद्यार्थी राष्ट्र का भविष्य है, आपका कर्तव्य है शिक्षा। शिक्षा से आत्मसम्मान जागता है, शिक्षा से विवेक पैदा होता है और विवेक से परिवर्तन आता है। जो हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय देगा, कोई को छोटा बड़ा नहीं, सब एक समान। बदलता ज्ञान से परिवर्तन आता है। अगर तुम पढ़ोगे तो सोचोगे, अगर सोचोगे तो सवाल करोगे और जब सवाल करोगे तो समाज बदलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष पावे, गाहे तब जय गाथा, जय गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बाबा साहब ईश्वर रतन, भारत रतन, लोकतंत्र के रक्षक, शोषित वर्ग, महिला वर्ग, सभी के ये रक्षक थे। आज यदि महिलाएं, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो दलित हो, कोई से भी वर्ग में हो, यदि बाबा साहब नहीं होते तो स्वर्ण महिलाएं भी चाकू खुला करके रहते। अपने दलित महिलाओं का तो पता ही नहीं क्या करते, लेकिन वो तो कम से कम जो सीनियर्स हैं यहाँ पधारे, उनका पूरे तहो दिल से स्वागत और धन्यवाद कि वो समय निकाल कर यहाँ पर पधारे। अपना ही प्रोग्राम था, उनको आना भी चाहिए था, आए भी, ये बड़ी खुशी की बात है। अभी गोठा सर ने, गरिमा ने
और भी आगे वक्ता है वो बोलेंगे, इवन कि अपने राजेंद्र ने भी बताया। मैं थोड़ा सा इससे हटकर थोड़ा सा क्या आपको बताऊंगा जो हमें डेली फेस करना पड़ता है, आज भी और 100 साल पहले भी फेस करना पड़ता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम शिक्षित तो हो गए हैं, पर क्या हम अभी मानसिक उतने मजबूत हो पाए हैं या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं जो नीट सेलेक्ट करके आए हैं वो 9th 10th और 12th, अब यदि हम उनकी उस टाइम की मार्कशीट या उनके मार्क्स देखें तो लगभग सभी बच्चे मोर देन 90% 95% मार्क्स अचीव करते हैं। उसके बाद नीट के अंदर जो हमारे संविधान में जितना नॉर्म्स है रिजर्वेशन का वो लेकर यहाँ सेलेक्ट होकर आते हैं, उसके बाद में बच्चों को क्या हो जाता है, क्यों नहीं वो कम्पीट करते, जबकि स्कूलिंग में तो हमेशा उनके हम वहां आगे आने के बाद में थोड़ी सी मानसिकता हमारी एक अलग हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा उसी तरह से कि भी हम हमारे से आगे कोई नहीं है, हम ही सबसे आगे हैं। दूसरी चीज, अब सर ने कहा था, गोठवा सर ने कहा था कि 82 के लगभग 85 के लगभग बता रहे थे कि हमने उस टाइम प्रोग्राम चालू किया था और इस वर्ष भी मनाया, सब लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे प्रोग्राम हमारे बच्चों को याद दिलाने के लिए कि पूर्व में ऐसे महान महान पुरुष जिनको दिलों में जिंदा रखना बहुत जरूरी है, आपने ऐसा नेक कार्य किया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। सिखाया हमने, आज हम बहुत ऊंचे उठ गए हैं, आज हम बहुत ऊंचे उठ गए हैं, ऊंचा उठाया हमने। एक बार पुनः आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक कविता के माध्यम से बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्य को चितार करने की कोशिश करती हूँ। दयावान भीम थे, तेरे लिए एक शोषित दयावान भीम थे, गिरता तुझे उठाया। जो समाज के उत्थान के लिए कार्य किया, जिसको आज तक नहीं हमेशा के लिए याद किया जाएगा। महिला शिक्षा जो एक सपना था उस समय, मैं बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा, मेरी एज 60 ईयर्स है, मैं 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर्स को जब स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाया गया, मेरे फादर बताया करते थे, तो समाज के लोग ये कहते थे पुरानी बात चल रही है। तो सोचिए ये तो 50 साल पुरानी बात है, 200 साल पहले क्या स्थिति रही होगी, किस माहौल के अंदर ज्योतिबा फुले साहब और सावित्रीबाई फुले इन्होंने अपना पहला स्कूल खोला। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं इनकी तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद आने वाले समय में और करेंगे। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ उसके। यह प्रोग्राम हमने लगभग 11 साल पहले अपने उस वक्त इस प्रोग्राम में सभी प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स को बुलाया करते थे और ये प्रोग्राम उस टाइम से लगातार किया जा रहा है। इसके लिए मैं यहाँ की फैकल्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम में हमारे साथी और रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर सीताराम जी गोठवाल आए हैं, जो अभी हमारे कॉलेज के पार्ट तो नहीं है लेकिन पार्ट थे, उसके बावजूद उन्होंने समय निकाला। डॉक्टर खजूरिया जी हैं, डॉक्टर बिनावराज जी हैं, डॉक्टर विजय है, ये सभी लोग पधारे हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे टेक्निकल स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर्स एवं उनकी फैमिलीज एवं अन्य कॉलेज के स्टाफ जो आज ऑडिटोरियम में इस प्रोग्राम के सहभागी बने हैं, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग इस आए। मेरा आप लोगों से सभी से ये अनुरोध है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा ये हो सकता था अगर हम इसको थोड़े से तरीके से करते। आज हमारी अटेंडेंस बहुत कम है, स्पेशली मैं फैकल्टी से शुरू करता हूँ। फैकल्टी के लोग हमारे नहीं आ पाए, उसके बाद में हमारे पीजी स्टूडेंट्स की संख्या बिल्कुल ही कम है इसमें, और स्टूडेंट्स जो यूजी स्टूडेंट्स हैं जिनके भरोसे और जो ऑर्गेनाइजर हैं वो लोग भी नहीं हैं, उनको कम से कम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जैसे कि सीताराम जी बता रहे थे कि पहले फाइनेंशियल इश्यूज हुआ करते थे, पहले फाइनेंशियल और आदमियों को बुलाना दोनों के इश्यूज थे। अब आपके सामने मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं रहते, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोग्राम में भागीदार बनना चाहिए और हम
आप सभी लोगों को सभी प्रकार की सहायता और सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। आगे से इस तरह का प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम को थोड़ा सा और तरीके से और एडवांस तरीके से हम इसको करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, मैं आप लोगों को कहूंगा कि हम में